नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी और आज इंडिया की आवाज में 11:30 बजे हमने मुद्दा लिया है चाइल्ड बैगर फ्री मुहिम। ये मुहिम जो है चंडीगढ़ में चलाई गई है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से, लेकिन बच्चों को लेकर जो बच्चे भीख मांगते हैं रोड पर, सड़कों पर और तमाम ऐसी जगहों पर, उनके लिए प्रशासन कितना सतर्क है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इस तरीके की एक पहल की है, लेकिन ये पहल जो हम प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर कब देखेंगे, तो चाइल्ड बैगर फ्री कब होंगे पंजाब हरियाणा, इसी मुद्दे पर आज इंडिया की आवाज 11:30 बजे। तो चाइल्ड बैगर फ्री कब होंगे पंजाब हरियाणा, ये हम पूछ रहे हैं। और चंडीगढ़ में चाइल्ड बैगर फ्री मुहिम कब तक, और भीख मांगते रहेंगे बच्चे कब तक, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने ये एक मुहिम तैयार की है। कब तक भीख मांगते रहेंगे मासूम, ये सवाल आज हम पूछ रहे हैं। कॉल कीजिए हमें इन 2 नंबरों पर 1800-180-3535 और इसके अलावा 0120-7153-755, ये 2 नंबर हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में। चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रशासन ने एक कदम उठाया है और चंडीगढ़ को चाइल्ड बैगर फ्री सिटी बनाने के लिए एक बुकलेट और फेसबुक पेज लॉन्च किया गया। मेकिंग चंडीगढ़ चाइल्ड बैगर फ्री, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फेसबुक पेज और बुकलेट के जरिए चंडीगढ़ प्रशासन ने स्मार्ट सिटी की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। शहर के अलग अलग हिस्सों में भीख मांगते बच्चे आपको अक्सर नजर आ जाएंगे। प्रशासन अब इन बच्चों को भीख मांगने से हटाने के लिए इनके रिहेबिलिटेशन पर काम करेगा। बच्चों को किस तरह से फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से उनके अंग भंग किए जाते हैं, दैट्स अ वेरी सैड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। इसमें हम सब की सहभागिता की आवश्यकता है। वी आर ऑल पार्टनर्स, वी हैव टू बी पार्टनर्स टू इंश्योर कि इन बच्चों को वी आर एबल टू गिव द बेस्ट। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि योजनाबद्ध तरीके से इस काम को आगे बढ़ाएगी। बाल आयोग की चेयरपर्सन का कहना है कि चंडीगढ़ में तकरीबन 1200 बच्चे भीख मांगते हैं, जिनके रिहेबिलिटेशन के लिए खास प्रोग्राम चलाया गया। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ड्राइव की थी और करीब 100 बेगर्स जो हैं उन्हें स्नेहालय में जो है लोकेट किया गया था और पेरेंट्स से अंडरटेकिंग ली गई थी और बच्चे जो हैं उनको स्कूल्स में जो है अकोमोडेट किया गया था। चंडीगढ़ प्रशासन की ये मुहिम काबिले तारीफ है। उम्मीद है कि मुहिम जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू होगी और अंजाम तक पहुंचेगी। नितिका महेश्वरी के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चंडीगढ़ में एक मीटिंग हॉल में हालांकि ये फेसबुक लॉन्च किया गया, फेसबुक पेज लॉन्च किया गया और एक जो है प्रोसीजर तैयार किया गया किस तरीके से चाइल्ड बैगर फ्री मुहिम चंडीगढ़ में चलाई जाएगी। ये मुहिम जो है इसके बारे में अभी चंडीगढ़ में बात हो रही है, लेकिन ये मुहिम जो है कब हम प्रदेश स्तर पर देखेंगे, कब हम राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, इसी की हम उम्मीद कर रहे हैं। और चाइल्ड बैगर फ्री कब बनेगा इंडिया, ये इंडिया की आवाज़ में आज हम मुद्दा उठा रहे हैं। चाइल्ड बैगर फ्री कब होंगे पंजाब हरियाणा और कब होगा इंडिया, ये हम सपना देख रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं। और चंडीगढ़ में चाइल्ड बैगर फ्री मुहिम की शुरुआत हुई है, लेकिन कब तक भीख मांगते रहेंगे मासूम, ये बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ कॉल्स के जरिए जुड़ सकते हैं। क्या कुछ होना चाहिए, प्रशासन की तरफ से कैसी मुहिम होनी चाहिए, प्रदेश स्तर पर कैसी मुहिम होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर कैसी मुहिम होनी चाहिए, ये आप हमारे साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 0120-7153-755। इसके अलावा 1800-180-3535। चंडीगढ़ में चाइल्ड बैगर फ्री मुहिम शुरुआत हो चुकी है इसकी। कब तक भीख मांगते रहेंगे मासूम, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। और ये जो मुहिम चंडीगढ़ में हम देख रहे हैं कि इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, एक फेसबुक पेज लॉन्च किया गया है, एक बुकलेट जारी की गई है। अभी ये सिर्फ एक मीटिंग हॉल में हुआ है प्रशासनिक अधिकारियों के बीच, लेकिन ये सड़क पर कब सब कुछ नज़र आएगा, धरातल पर ये जो मुहिम है कब नज़र आएगी, इसकी भी हम जल्द
उम्मीद करते हैं कि ये मुहिम जल्द ही धरातल पर नजर आए और देश और प्रदेश में ये मुहिम कितनी जल्दी हमें प्रशासन इस मुहिम को फॉलो करता हुआ नजर आता है, ये हम ज़रूर देखेंगे। और आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। पहले कॉलर है हमारे साथ जागरूक कॉलर बठिंडा से हमारे साथ जगमीत हैं। जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी हाँ जी सर, आपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद नहीं किया। टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए। टीवी सेट का वॉल्यूम बंद करके हमारे साथ बात कीजिए, दिक्कत पेश आती है। सर पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो ऐसे मुद्दे उठाता है। बहुत बहुत मैं इस माध्यम से ये आपको अपील करना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से वो बच्चे हैं जो किडनैप होते हैं, उनसे ही ये लोग भीख मंगवाते हैं। तो इसलिए सरकार को कोई ना कोई इनका हल निकालना चाहिए। इनका शोषण भी होता है। मैं रोज टीवी देखता हूँ, वहां पर कोई ना कोई ऐसी घटना आती है कि बहुत बुरा हाल है हिंदुस्तान में जी। तो मैं प्रशासन और सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इनका कोई ना कोई हल जरूर करें। इसके पीछे कौन है, इनकी वजह जानना चाहिए। कौन इनसे भीख मंगवाता है, क्या कारण है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सवाल उठाए हैं और सरकार और प्रशासन देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। और आपने ये जो गुहार लगाई है कि सरकार और प्रशासन को इस तरफ सोचना होगा, ये गुहार जो है आपकी पहुंच रही है सरकार और प्रशासन तक। तो चंडीगढ़ में ये मुहिम शुरुआत हुई है। मुहिम की शुरुआत की चाइल्ड बेगर फ्री चंडीगढ़ बनाने का सपना प्रशासन ने देखा है। एक फेसबुक पेज लॉन्च किया गया है और इसके अलावा एक बुकलेट जारी की गई है। तो एक प्रोसीजर चंडीगढ़ प्रशासन ने रखा है। एक मीटिंग हॉल में बैठकर प्रशासनिक अधिकारियों ने इसकी तैयारी की है कि सड़कों पर जो बच्चे भीख मांगते फिर रहे हैं उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, इसके बारे में चंडीगढ़ ने प्रशासन ने सोचा है। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ जो बनाने की एक कोशिश हो रही है, उसकी तरफ एक और पहल चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से की गई है कि जो बैगर फ्री चंडीगढ़ बनाने का सपना चंडीगढ़ प्रशासन ने देखा है, क्या ये सपना प्रदेश स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा सकता है। वैसे जो तमाम हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, अभी जो पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े उन्होंने यही बताया कि सरकार और प्रशासन को इस तरफ जरूर सोचना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, कैसे इस मुहिम को सफल बनाया जा सकता है, कैसे जो मीटिंग हॉल से बाहर निकलकर धरातल पर ऐसी योजनाओं को साकार रूप दिया जा सकता है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय के साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। मनोज है हमारे साथ अगले कॉलर। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी मनोज है हमारे साथ राजस्थान हनुमानगढ़ से। जी मनोज, स्वागत है आपका, बोलिए। मनोज, आपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद नहीं किया, इसलिए दिक्कत पेश आ रही है। प्लीज जल्दी से टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद नहीं किया, इसलिए आवाज नहीं आ रही। आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए। बोलिए मनोज। मनोज से संपर्क कट चुका है। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो भी हमें कॉल करें, जो भी कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, अब प्लीज टीवी सेट का वॉल्यूम जरूर बंद कीजिए, तभी और हमारी और आपकी बातचीत जो है सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से हो पाएगी, वरना ऐसी दिक्कत पेश आती रहेगी जैसा आपने अभी देखा। तो चाइल्ड बेगर फ्री कब होंगे पंजाब हरियाणा, चाइल्ड बेगर फ्री कब होगा हमारा इंडिया, यही मुद्दा है आज इंडिया की आवाज में। और कब तक भीख मांगते रहेंगे मासूम, कब तक ऐसे मासूम जो अभी फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ की सड़कें हैं, वहां पर किस तरीके से गाड़ियों में भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं बच्चे, आप देख रहे हैं। ये मासूम बच्चे जो देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य हो सकते हैं, वो इस तरीके से सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी वालों को गुहार लगाते हैं कि उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए दिया जाए, उनको पैसे दिए जाएं। तो ये स्थिति कैसे बदली जाए, इस पर आज हम आपकी राय ले रहे हैं। अरविंदर है हमारे साथ अगले कॉलर, बठिंडा से हरविंदर है हमारे साथ। जी बोलिए हरविंदर। हाँ जी सत श्री अकाल। बेगर फ्री इंडिया। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं मिल पा रही है, बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर आपने लिखा है कब तक भीख मांगते रहेंगे, जब तक हम भीख देते रहेंगे सर तब तक। हेलो। बात जारी रखिए। हाँ जी, जो भीख देते हैं लोग, चाहिए 1 रुपया 5 रुपया नहीं देना चाहिए।
ठीक है जी। अच्छा, आप भीख वाली प्रथा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये प्रथा ही नहीं होनी चाहिए, तो इस तरीके से फिर ये जो रैकेट काम करते हैं, रैकेट भी होते हैं, रैकेट वाली खबरें भी आती रहती हैं कि एक रैकेट है जो इन बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करता है। ये और एक सवाल उठा है यहाँ पर कि हमें भीख नहीं देनी चाहिए, हमें और आपको जागरूकता दिखानी चाहिए और इस तरीके की प्रथा को बढ़ावा ही नहीं देना चाहिए। तो चंडीगढ़ में जो चाइल्ड बैगर फ्री मुहिम शुरू हुई है, कैसे ये मुहिम आगे भी जो है और प्रदेश स्तर पर या बाकी राज्यों में या फिर बाकी शहरों में शुरू हो, इसको लेकर भी हम आपकी राय ले रहे हैं और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल आप हमें कर सकते हैं राय देने के लिए। और चाइल्ड बैगर फ्री कब होंगे पंजाब हरियाणा, चाइल्ड बैगर फ्री कब होगा हमारा देश, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। कब तक भीख मांगते रहेंगे मासूम सड़कों पर? दिलबाग सिंह है अगले कॉलर हमारे साथ, संगरूर से हमारे साथ। जी बोलिए दिलबाग सिंह जी। बोले सर, ये भ्रष्टाचार खुद सरकारें करवा रही है, ये बड़े बड़े अफसर इसके साथ मिले हुए। आप मेरे पास कहीं को गुप्त कैमरा भेजो, मैं खुद दिखा सकता हूँ आपको। ये भ्रष्टाचार ये बड़े बड़े लोग करवा रहे हैं, भीख मंगवा रहे हैं। इसको तो बंद होना चाहिए, ये बहुत। अच्छा, आपने अपने इलाके में क्या कुछ देखा है? अपने इलाके का हाल जरा बता दीजिए। मैंने अपनी आंखों में संगरूर में खुद देखा है। पटियाला में जाओ, बड़े बड़े शहरों में जाओ, 5 स्टार होटलों में खाना खिलवाएंगे, बाद में इनको फटे कपड़े डलवा देंगे। बस मांगो, भीख मांगो, 1 दिया 2 दिया 5 दिया। देने वाला तो बच्चों वाला ही होता है, वो रहम करके देता है। अच्छा जी, तो कैसे इस मुश्किल से पार पाया जा सकता है? पाया जा सकता है, हम खुद भी जागरूक हैं, दूसरे में हों। जो काम करवाते हैं पहले उन लोगों को पकड़ा जाए। अच्छा, रैकेट पर शिकंजा कसना चाहिए और हमें और आपको भी जागरूक होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, बठिंडा से हमारे साथ गुरचरण है हमारे साथ। जी बोलिए गुरचरण जी, बोलिए। संपर्क कर चुका है। जब भी आप हमें कॉल करें, सबसे पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम जरूर बंद करें, तभी हमारी और आपकी बात स्पष्ट तरीके से हो पाएगी। ये जो तस्वीर आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बस इसी मुद्दे पर हम चर्चा करें कि चाइल्ड बैगर फ्री कब होगा हमारा देश, कब चाइल्ड बैगर फ्री होंगे पंजाब हरियाणा। चंडीगढ़ में एक मुहिम की शुरुआत हुई है, प्रशासन ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, एक फेसबुक पेज बनाया है, एक बुकलेट बनाई है और प्रशासन की कुछ तैयारी है कि कैसे चाइल्ड बैगर फ्री किया जाए चंडीगढ़ को। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, फाजिलका से अगले कॉलर हमारे साथ। जी बोलिए। हाँ जी, इस तरह है भी आज तुम विखाई जाने टीवी से भी सवाल पूछते पे भिक्षा मंगते फिरते जवाक नाल। हाँ जी, ये अपने सरकार ही करा रही सारी, जिवें पंजाब दी भी मंगण वास्ते भी कोई काम नहीं देंदे, कोई कुछ नहीं देंदे, ये कहाँ बड़े बच्चे मांग के गुजारा करते फिरते हैं। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? सानू ऐसा तार लगता है भी इतनी सरकार कोई काम देगी गरीबां नूं ते कोई काम करनगे ते बच्चे खवावांगे, जे बंदे नूं काम ही ना मिले तो बच्चे ने मांग के खाना। अच्छा जी, तो आप क्या हल देखते हैं इस पूरी दिक्कत? तो सोचते हैं भी सानू सरकार काम देवे कोई, कि असी ज्यादा मसला हल करिए, बच्चे साडे ना सड़कों पे जान। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने अपने तरीके से वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि एक रैकेट चल रहा है, कोई कह रहा है कि सरकार इस दिक्कत की तरफ देखे, अगर रोजगार मिलेगा तो फिर बच्चे ऐसे सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। जिस तरीके से ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बच्चे सड़कों पर गाड़ियों के पास जाकर भीख मांग रहे हैं। कुछ जागरूक कॉलर ये भी बता रहे हैं कि हमें इस प्रथा को, भीख देने वाली प्रथा को हमें खत्म करना होगा, हमें और आपको आगे बढ़ना होगा और हमें भीख देनी ही नहीं होगी। और अगर हम भीख नहीं देंगे तो फिर इस तरीके की प्रथा जो है आगे नहीं बढ़ेगी, सड़कों पर इस तरीके से बच्चे नजर नहीं आएंगे। तो आप इस समस्या का हल कैसे देखते हैं और ये समस्या क्यों है, आप अपनी राय हमारे तक पहुंचा सकते हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चाइल्ड बैगर फ्री कब होंगे पंजाब हरियाणा, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। चाइल्ड बैगर फ्री कब होगा हमारा इंडिया, यही मुद्दा है आज इंडिया की आवाज़ में। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। चंडीगढ़ में मुहिम की शुरुआत हुई है, लेकिन बाकी प्रशासन, बाकी शहरों के प्रशासन या फिर बाकी राज्यों के प्रशासन या फिर समूचे देश में किस तरीके से एक मुहिम चलाई जाए कि ये तस्वीरें जो है हमारे देश में दिखें ही ना। इस तरीके से जो देश का भविष्य है, ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पर जाकर भीख मांगते हैं, गाड़ियों के पास खड़े हो जाते हैं और हमारे और आपके जैसे लोग जो हैं इनको भीख देते हैं, ये दृश्य यहाँ पर
ना पैदा हो, ऐसे दृश्य ही ना आए, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, कौन सी मुहिम चलानी चाहिए, इसी को लेकर हम आज यहाँ पर आपकी राय ले रहे हैं। नसीब कौर है हमारे साथ बरनाला से, अगली कॉलर है हमारे साथ। जी बोलिए। जी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਨਾ। हाँ जी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕਸੂਰ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰਤ ਨਾ ਸੀ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਆਪਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ। ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप क्या हल देखती हैं इस समस्या का? ਯਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। हाँ जी। ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੋਹਾ ਸਟਿਆਉਣਾ, ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਸਟਿਆਉਣੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੌਖਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ 2 ਰੁਪਏ ਨਾ देवे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कॉलर्स लगातार अपनी अपनी राय रख रही हैं और नसीब कौर जी ने अपनी राय रखी है। वो कह रहे हैं कि काम करना चाहिए, लेकिन बच्चों से काम करवाना और उनसे जो है ज़बरदस्ती काम करवाना, ये भी एक अलग दिशा में बात जाती है। ये आपकी राय हो सकती है नसीब कौर जी। लेकिन चाइल्ड बैगर फ्री कब होंगे पंजाब हरियाणा, कैसे चाइल्ड बैगर फ्री होगा इंडिया, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करें। लगातार अलग अलग राय हमें मिल रही है। अगले कॉलर है हमारे साथ है विशाल लुधियाना से। जी बोलिए विशाल। हाँ जी सर, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ लुधियाना में बहुत ही सर बैगर हो गए हैं बच्चों के लिए। इनके सर रैकेट बनाए गए हैं, जैसे सर हमारे इधर। सर आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए प्लीज, तभी हमारी और आपकी बातचीत हो पाएगी साफ तरीके से। विशाल, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए। हाँ जी, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद करके हमारे साथ बात कीजिए। हाँ जी सर। हाँ बोलिए बोलिए विशाल, बोलिए। हाँ जी सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इसके लिए सर हमें भीख नहीं देनी चाहिए जो ये यहाँ पर बच्चे मांगते हैं। चलिए, हमें भीख नहीं देनी चाहिए, हमें इस प्रथा को पीछे छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। निर्मल है अगली कॉलर हमारे साथ तरन तारण से। जी बोलिए निर्मल। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर देखिए, जो सरकार के गोदाम है, कितना अनाज सड़ रहा है। सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि जो सभी को खाने के लिए मिले। जो इधर बैकवर्ड इलाका है, बॉर्डर का इलाका वगैरह, इधर आकर देखें। ठीक है, जो दर्शक राय दे रहे हैं शहरों से, उनकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इधर बॉर्डर के इलाके पे जो गरीबी है, उसके मारे हुए जो लोग हैं, ऐसे बच्चे, उनको भीख मांगनी पड़ती है। तो आप कह रहे हैं कि सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, सबको भरपेट अनाज मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि सरकार को एक नीति बनाने की ज़रूरत है ताकि ऐसी नौबत आए ही ना। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तमाम दर्शकों की अलग अलग राय हमें मिल रही है और अलग अलग बातें भी सुझा रहे हैं और सरकार और प्रशासन देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, और आपकी जो ये राय है सरकार तक, प्रशासन तक पहुँच रही है। और उम्मीद यही है कि आपकी ये जो राय मिल रही है, इससे आगे कुछ और नई पॉलिसी बन सकती है। जिस तरीके से आप अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि इस तरीके की तस्वीरें आए ही ना, जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में प्रशासन ने बैगर फ्री मुहिम चलाई है, वहाँ पर फेसबुक पेज बनाया गया है, एक बुकलेट बनाई गई है। प्रशासन ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि कैसे चंडीगढ़ से इन तस्वीरों को दूर किया जाए। लेकिन बाकी प्रदेश सरकारों का या फिर राष्ट्रीय स्तर पर क्या कोई नीति है, क्या कोई ठोस नीति है, क्या कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ हो और ये जो तस्वीरें छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी तस्वीरें हमें देखने को ना मिले। अगले कॉलर हमारे साथ रवि हैं हमारे साथ। जी बोलिए सर। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर, सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, जैसे कोई संस्था बनानी चाहिए कोई, उस संस्था में इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए ताकि जो बड़े होकर कुछ बन सकें। अच्छा। अगर हमारे पंजाब की बात की जाए तो जहाँ पर जो सरकार की तरफ से अनाज दिया जाता है, 2 रुपए किलो दिया जाता है, कुछ अजहे परिवार हैं जहाँ जिनके पास 10-10 किलो जमीन के हैं, 2-2 एकड़ जमीन है, जिनके घर अनाज खुद होता है, खुद उगाते हैं, लेकिन सरकार उनको भी अनाज 2 रुपए किलो देती है। सर, ऐसा होना चाहिए कि उनका जो अनाज दिया जाता है, जो वेस्ट जाता है, इन बच्चों को संस्था बनाकर उनको शिक्षा दी जाए और उनको अनाज दिया जाए वहां पर, तभी हो सकता। अगर जो बात कर रहे हैं, इनको भीख नहीं देनी चाहिए। देखो,
सड़क पर घूम रहे हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो उनको देखने नहीं देगा। तो सर यही राय है कि अगर सरकार को सरकार चाहे तो संस्था बनाकर इनको अच्छी एजुकेशन दे सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो तमाम तरह की राय हमें मिल रही है और ये राय सरकार और प्रशासन तक पहुंच रही है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल सरकार और प्रशासन देख रहे हैं और तमाम दर्शकों की हमें राय मिल रही है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और चाइल्ड बैगर फ्री कैसे हम अपने समाज को बनाएं, कैसे चाइल्ड बैगर फ्री बनाएं पंजाब हरियाणा को, कैसे चाइल्ड बैगर फ्री बनाएं हम अपने भारत को, इस मुद्दे पर हमें राय मिल रही है तमाम दर्शकों की। लोग हमें कॉल कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से राय दे रहे हैं। राकेश हैं अगले कॉलर हमारे साथ फाजिल्का से। जी बोलिए राकेश। राकेश बोलिए, क्या है आपकी राय? हेलो सर जी, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी सर, इदा जो बच्चे भीख मंग रहे ने सड़कों पे, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਜਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मिल के चलना चाहिए जी। तो आम लोग कैसे योगदान दे सकते हैं? हम और आप? हाँ जी, हम और आप कैसे योगदान दे सकते हैं? सर ऐसे जिवें ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़े, जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार को एक ठोस नीति बनानी चाहिए। वैसे प्रशासनिक स्तर पर चंडीगढ़ में एक नीति बनाई गई है। चंडीगढ़ को चाइल्ड बैगर फ्री बनाने की मुहिम चंडीगढ़ में शुरू की गई है, लेकिन ये जो मुहिम है कैसे प्रदेश स्तर पर दिखे, कैसे ये राष्ट्रीय स्तर पर दिखे, इसी को लेकर यहाँ पर दर्शक अपनी राय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार को इस तरफ एक ठोस नीति बनानी चाहिए। ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करके एक संस्था के जरिए इनकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, इनको भरपेट खाना मिलना चाहिए। इस तरीके की राय जो है तमाम कॉलर हमें दे रहे हैं। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। दो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो चाइल्ड बैगर फ्री कैसे हो पंजाब हरियाणा, चाइल्ड बैगर फ्री कैसे हो हमारा समाज, चाइल्ड बैगर फ्री कैसे हो हमारा इंडिया, इसी मुद्दे को लेकर हम आपकी राय ले रहे हैं। दो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चंडीगढ़ में एक शुरुआत हुई है, प्रशासन ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। प्रशासन की तरफ से एक फेसबुक पेज बनाया गया है, एक बुकलेट बनाई गई है और एक नीति बनाई गई है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कि चंडीगढ़ में करीबन 1200 बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, इनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए इसके बारे में प्रशासन ने सोचा है। हालांकि इस मुहिम के धरातल पर आने में अभी वक्त है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन ये मुहिम जो है, ऐसी मुहिम प्रदेश स्तर पर कैसे देखने को मिले और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देखने को मिले, इसी को लेकर आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। अगले कॉलर हमारे साथ बनारसी दास हैं हमारे साथ अम्बाला से। जी बोलिए सर, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद करके हमारे साथ बात कीजिए। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या है आपकी राय? ऐसा है कि ये मांगने वालों को तो इनको गोली मारनी चाहिए जो